Hello guys, morning all of you. Today we will analyze the Hindu newspaper of 9th of May 2021 or Sunday. Before we start, subscribe channel for more updates. Press the bell icon. I am Vishal. Let's start our first article. तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट से, जो कि एक 12 मेंबर टीम बनाई है, जो कि नेशनल टास्क फोर्स है, जो कि स्ट्रीमलाइन करेगी और देखेगी हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी को एक इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट रूप में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन साइंटिफिक, रेशनल और इक्विटेबल बेसिस पर मिल रही है। कहने का अर्थ यह है कि हर एक स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को जो ऑक्सीजन सप्लाई है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई, वो हर किसी को इक्वल लेवल पर मिलनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव लेवल पर मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को कोविड-19 से फाइट करने के लिए कहा है। और तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये पहले डिससेटिस्फाई था जो प्रीवियसली ऑक्सीजन फॉर बेड फार्मूला जो चल रहा था, इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर टीम बनाई है जिसका नाम है नेशनल टास्क फोर्स। और इसके जो जस्टिस हैं वो है DY चंद्रचूड़, जिन्होंने 24 पेजेस का ऑर्डर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप की गई है, जो कि DRDO के द्वारा की गई है और इमरजेंसी बेसिस पर ये दी जाएगी। और डिटेल में जानते हैं। DRDO ने परमिशन ग्रांट कर दी है इमरजेंसी लेवल पर कोविड-19 से फाइट करने के लिए एंटी कोविड-19 थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ड्रग दी जाएगी, जिसका साइंटिफिकली नेम है 2-deoxy डी ग्लूकोज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है 2DG, जो कि डेवलप की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियस मेडिकल एंड अप्लाइड साइंस के द्वारा, जो कि एक लैब है DRDO की, जो कि कोलैबोरेशन करती है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी से, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है। ये जो ड्रग है ये सर्व की जाएगी कोविड-19 पेशेंट को, जिन्हें परमिट की जाएगी या प्रिस्क्राइब की जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट हमारा टॉप कोर्ट ने, दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है प्रिजन्स के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में देखें कि प्रिजन्स की जो संख्या है वो कम है, और जिसकी वजह से 4 लाख इंडिया में भी प्रिजन्स की पॉपुलेशन है, और इसी वजह से जो हमारे जेलें हैं भारत के अंदर वो ओवर क्राउडेड है, जिसमें कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसमें इंडिया में एक जेल में अगर एक सीट है तो उसके ऊपर 3 या 4 पर्सन्स रहते हैं, जिसकी वजह से ओवर क्राउडेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर किया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ अरेस्ट रखें ताकि पेंडेमिक को रोका जा सके जेल्स के अंदर। इस आर्टिकल में बस इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है कोविड-19 से रिलेटेड। अगर पॉजिटिव टेस्ट है आपके पास तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड-19 हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर आप सीरियस कंडीशन में हैं तो आप एडमिट हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्लास्ट से रिलेटेड, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ है। कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सैटरडे को ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे स्मोक उठी हुई, जिसमें कि 10 वर्कर्स जो हैं वो मारे गए एक्सप्लोसिव की वजह से। और ये एक्सप्लोसिव जो हुआ है वो हुआ है लाइमस्टोन क्वेरी की वजह से। जब ये यहाँ पर कम से कम 2 डज़न वर्कर्स काम कर रहे थे, जाने कि 24 वर्कर काम कर रहे थे जो कि वर्क साइट पे थे, लेकिन एक्सीडेंटली जो इम्पैक्ट पड़ा था वो गेलाटिन स्टिक के ऊपर पड़ा था, जो कि ट्रक से अनलोड हो रही थी। तो एक गेलाटिन स्टिक एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है, और इस विलेज का नाम है
ममिल्लापाले विलेज जो कि कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, गैलाटेन स्टिक और आंध्र प्रदेश में जी बिलासपुर है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दिल्ली से, जिसमें कि बताया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के द्वारा कि 5 या 6 दिन के लिए जो वैक्सीन का स्टॉक है वो बाकी है, और जाने कि 5 या 6 दिन के लिए जो वैक्सीन चलेंगी वो अभी टोटल ऑल ओवर रिसीव्ड हैं दिल्ली गवर्नमेंट के पास 40 लाख जो वैक्सीन के डोसेज हैं, और 3 करोड़ डोसेस और चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट को। ये रिक्वेस्ट की गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि वो दिल्ली को प्रोवाइड कर सकें नंबर ऑफ़ वैक्सीन डोसेस, ताकि वो अप्रूव कर सकें वैक्सीन्स को 18 साल से कम एजेस वाले पीपल्स को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पंजाब फार्मर से। तो हमने देखा था कि पिछले जो कुछ महीनों पहले जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था फार्मर्स लॉ से रिलेटेड, तो जिसमें एक्यूज़ किया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो लॉ पास किया गया था, तो उसी के कारण पंजाब में जो अमृतसर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उसे जो लॉकडाउन की वजह से जो अब ये लोग रैली नहीं कर पा रहे हैं और जो प्रोटेस्टिंग चल रही है उसे रोकने के लिए फार्मर्स की जो 32 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सामने आके फार्मर लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए जो उनकी शॉप्स हैं उन्हें खोलेंगे लॉकडाउन में, ताकि वो एक मार्क दिखा सकें, मार्क करेंगे कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी दुकानों को खोल के लॉकडाउन में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है यूरोपीय यूनियन और इंडिया की टॉक से हुआ है, जो कि एक सबमिट हुआ है बात करने के लिए, जिसमें जो कि लास्ट और जो नेगोशिएशन हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच वो हुआ था 2013 में, जो कि बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के ऊपर सस्पेंड हो गया था 2013 में। तो उसके बाद रिज्यूम टॉक इसी सैटरडे को हुई है। तो इंडिया और यूरोप ने एग्रीमेंट किया है, यूरोप यूनियन ने एग्रीमेंट किया है इस साल 2013 के बाद। तो इसमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है यूरोप कमीशन, जो कि उर्सुला वॉन डेर लेयन है, और यूरोप यूनियन के काउंसिल प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, जिसमें कि 27 यूरोपियन लीडर्स ने गैदरिंग की है पोर्टो में, जो कि पुर्तगाल में सिचुएटेड है। तो यूरोप यूनियन ने और इंडियन लीडर्स ने जो बात की है समिट में, उसमें कोविड-19 रिकवरी के प्लान से रिलेटेड की है और वैक्सीन कॉरपोरेशन और अडॉप्ट किया है कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट्स पर, जिसमें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है लोगों के बीच ट्रैवल करने से रिलेटेड उसकी बात की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉक है, जिसमें कि $150 मिलियन यूरोप से मिलेंगे, ताकि वो पुणे मेट्रो जो हमारा रेल प्रोजेक्ट है इंडिया में उसे स्टेबलाइज कर सकें। लेकिन इंडिया फेल रहा है सपोर्ट लेने में यूरोपियन लीडर्स का, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग हुई थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो यूरोप यूनियन में मीटिंग हुई है, उसका जो सपोर्ट मिला है यूरोपियन यूनियन से इंडिया को, वो नहीं मिला है, ताकि वो कोविड-19 वैक्सीन और गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंशियल की हेल्प हो सके। और नेक्स्ट है जो मीटिंग हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट में इशू किया गया है, जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने एग्री किया है वो वर्क करेंगे बैलेंस एम्बिशियस और कॉम्प्रेसिव बेसिस पर इंडिया की, ताकि वो करंट कोविड-19 सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकें जियोग्राफिकल लेवल पर। और इंडिया एंड यूरोप की जो कनेक्टिविटी है पार्टनरशिप है वो सैटरडे को साइन की गई, ताकि
दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वर्किंग चल रही है उसे डिजिटली एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पहुंचा जा सके, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो ट्रांसपेरेंट रहे और सस्टेनेबल और कंप्रेसिव रूल बेस पे अप्रोच की जाए ग्राउंड लेवल के साथ, और यानी कि इम्प्लीमेंट की जाएगी ग्राउंड लेवल पे कनेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है आर्टिकल। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो प्रूव बताया गया है, यानी कि जांच। तो अथॉरिटीज़ हैं जो असम की गोलाघाट और नागौन डिस्ट्रिक्ट की, उन्होंने जांच के लिए क्लियरेंस भेजा है फॉरेस्ट लैंड को, ताकि ये जांच कर सकें जो डिगिंग और कंस्ट्रक्शन जो वर्क चल रहा है, यानी कि खुदाई और जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जो 3 एनिमल कॉरिडोर्स में, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स में सिचुएटेड है, जो कि इको सेंसिटिव जोन है, उनके ऊपर जांच करने के लिए कहा गया है। और ये जो कॉरिडोर्स हैं उसमें ये 1300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जो कि टाइगर रिजर्व का है। और जो 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स हैं, जो कि जिसमें कि 7 कॉरिडोर्स ये हैं अमगूरी, बागूरी, चिरांग और हैं। और नागौन डिस्ट्रिक्ट में जो कॉरिडोर्स हैं वो 2 हैं, हल्दीबारी एंड दी पनबारी कॉरिडोर, जो कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आपको इसमें एक इमेज दिख रही है जिसमें कि एनिमल कॉरिडोर पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। इसमें आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो असम गवर्नमेंट में काजीरंगा नेशनल पार्क में एक जांच बैठाई गई, जांच के लिए कहा गया है, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ताकि उसे रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा जो इमीडिएट मेजर्स हैं चिल्ड्रंस के लिए जो कोविड-19 यूनिसेफ के द्वारा दिए जाएंगे उसके बारे में। तो सिंपल सी बात इसमें ये दे रखी है कि जो हमारी यूनिसेफ है उसने बोला है कि चिल्ड्रंस को और जो और फैसिलिटी दी जाए और इंटर्म केयर चाहिए, इंटर्म केयर दी जाए चिल्ड्रंस को जो कि ऑर्फन हो गए, जो या छोड़ दिए गए हैं उनके घरों के द्वारा। क्योंकि जब कोविड-19 की सेकेंड वेव थी उन्होंने अपने एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स को खो दिया। तो यूनिसेफ के द्वारा ये हाईलाइट किया गया है कि अर्जेंटली उन्हें प्रोवाइड की जाए केयर और प्रोटेक्शन, ताकि वो उन्हें असली जो अच्छी हेल्थ केयर मिल सके रैपिड लेवल पे। और जो अभी थर्ड जो लेयर आएगी जो कि अफेक्ट कर सकती है चिल्ड्रंस को, उसके लिए एग्रेसिव वैक्सीनेशन की जानी चाहिए, स्पेशली फॉर दोज पेरेंट्स हु हैव यंग चिल्ड्रंस, जिनके वो बच्चे जो कि यंग हैं उन पेरेंट्स के। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल लॉकडाउन लगा है टू हेल्थ इंफ्रा रिकवरी। तो इस आर्टिकल में बताया गया कि नेशनल लॉकडाउन जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है इंडिया की, उसने सेंटर से पूछा है कि नेशनल लॉकडाउन लगना चाहिए, ताकि जो इंडिया की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे रिकअप करना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए दोनों मटेरियल और मैन पावर के लिए, ताकि जो वेव्स चल रही है कोविड-19 की उसे रोका जा सके। लेकिन इंडिया के अंदर अदर्स स्टेट है इंडिया में, मोस्टली साउथ हैं, जिन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन रखा है 10 या 15 दिन के लिए स्टेट लेवल पर। उसी तरीके से इंडिया में नेशनल लेवल पर अगर लॉकडाउन होगा तो कोविड-19 की जो वेव है उसे रोका जा सकता है, ना कि उसे कभी 2 दिन के लिए खोला जाए फिर 3 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, इस तरीके से, जिससे कि अफेक्ट पड़ता है। तो उसे रोकने के लिए कोविड-19 के लिए पूरा नेशनल लॉकडाउन होना चाहिए, जो पहले लगता था 10 या 15 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारा इंपोर्ट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम चाइना सर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आर्टिकल हमारा। तो इसमें जो बताया चाइनीज़ कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑक्सीजन कंसनट्रेशन और मेडिकल सप्लाईज को एक गुड लेवल पे, जो कि अप्रैल मंथ में 40,000 जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन थे
वो प्लेस किए गए थे इंडियन कंपनीज़ के द्वारा, जिसमें कि 21,000 डिलीवर किए गए हैं और 5,000 वेंटिलेटर थे, 5,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर थे, जिसमें कि 21 मिलियन यानी कि 210 लाख फेस मास्क बनाए गए थे, और मेडिसिन थी 3,800 टन्स में, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है चाइनीज़ कस्टम फिगर्स का, जो कि इंडिया को दिया जाएगा। और ये प्रॉमिस किया गया है सप्लायर्स के द्वारा और रिपोर्ट किया गया है, इसमें 134% ईयर ऑन ईयर इंक्रीजमेंट होगा नेट प्रॉफिट, जो कि $278 मिलियन होगा अप्रैल मंथ का। और 18,000 ऑर्डर्स दिए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए इंडिया के द्वारा इन कंपनीज़ को, जो कि इंक्लूड करते हैं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रिपोर्ट, जो कि 86% जंप करेगा उनका रेवेन्यू, जो कि $278 मिलियन से $355 मिलियन तक बढ़ जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट ऑफ दी सप्लाईज हैं जो चाइना से आएंगी इंडिया में, वो रिपोर्ट इम्पोर्टेड की जाएंगी प्राइवेट इंडियन कंपनीज़ के द्वारा कमर्शियल बेसिस पे। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को इसमें, ताकि वो इंश्योर कर सकें सप्लाई चेन को, ताकि जो हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये उन्होंने बताया है। तो इसमें हमारे एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, आपको याद रखना है, और जो काउंटर पार्ट है चाइनीज़ गवर्नमेंट का वो है वैंग जी। नेक्स्ट देखते हैं कोविड-19 से रिलेटेड है, जिसमें कि 3.76 लाख न्यू फ्रेश केसेस आए हैं जो कि रिपोर्ट किए गए इंडिया के द्वारा, जिसमें 2.2 करोड़ केसेस न्यू हैं। नेक्स्ट है हमारा नशीद टेकन ऑफ लाइफ सपोर्ट। तो नशीद के बारे में जानेंगे। तो नशीद एक पार्लियामेंट्री स्पीकर हैं मालदीव्स के और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मोहम्मद नशीद, जो कि सर्वाइव किए गए हैं, जो कि सर्वाइव अपने आप को किए हुए हैं असैसिनेशन से, जो कि अटैम्प्ट हुआ था 6 मई को 2021 में, यानी कि 3-4 दिन पहले। तो इनके बारे में जो घटना हुई थी वो ये हुई थी कि इनके जो घर है मिस्टर नशीद का, उनके घर के बाहर अटैक हुआ, जिसमें कि अटैक की वजह से ये हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और ये लाइफ सपोर्ट पर बैठ गए, लाइफ सपोर्ट में एडमिट किए गए। और ये जो अटैक हुआ था इसे एक्ट ऑफ टेरर कहा गया है, और लोकल न्यूज़ का कहना यह है कि ये एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ये अटैक किया गया है इनके ऊपर। और मालदीव्स की कैपिटल है माले। तो अभी ये इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी हेल्थ में, और कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। और नेक्स्ट देखते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो टाई अप हैं वो रीसेट हो रहे हैं, जो कि पहले ख़राब थे। तो इन दोनों ने डिसएग्रीमेंट किया है वो कश्मीर डिस्प्यूट पॉलिसी पर, जो कि रीसेट हुए हैं टाइज इन दोनों कंट्रीज़ में, जिसमें कि 2000 इलेक्शन 7 विजिट हो चुकी है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की, जो कि इमरान खान है, और उन्हें वार्म वेलकम किया गया सऊदी ऑफिशियल्स के द्वारा वेस्टर्न कोस्ट सिटी जेदा में। नेक्स्ट देखते हैं इजराइल पुलिस पर और इजराइल पुलिस और पैलेस्टीन में क्लैशेस हुआ है अल अक्वा मॉस्क के ऊपर, जिसमें कि 160 पीपल जो हैं वो वाउंडेड किए गए हैं, मतलब घायल हुए हैं इजराइल रियोट के द्वारा, जो कि क्लैश हुआ था पैलेस्टीन के साथ जेरूसलम फ्लैश पॉइंट पर, जो कि अल अक्वा मॉस्क के पास है। और इसकी करेक्ट लोकेशन है वेस्ट बैंक पर, होली सिटी जो है इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है। और 163 जो पैलेस्टीन है और 6 इजराइल ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि रिपोर्टेड किए गए हैं घायल में एट अल अकबा और ईस्ट साइड में जेरूसलम के, जो कि इजराइल की कैपिटल है। और भी मैंने जो पिछले न्यूज़ उसमें जो बताया था उसमें जो यूएस मिलिट्री ट्रॉप्स हैं उन्होंने बैक कर लिया है इजराइल से। नेक्स्ट देखते हैं स्टडी ने फाइंड किया वैक्सीनेशन को कोरिलेटेड विद लोअरिंग इन्फेक्शन के साथ। तो यूएस हॉस्पिटल ने जो लोअर सिम्टम्स और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो है कंपेयर किया है कोविड-19 के पीपल को प्लाइजर देने के बाद, ताकि वो वैक्सीन करा सकें यूएस हॉस्पिटल में। ये रिलेटेड क्वेश्चंस साइंस से हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।
जितना हो सके।